हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट्स, यानी द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनके अंदर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने बोरन और भ्रूणपोष के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। भ्रूण का निर्माण जाइगोट से होता है और भ्रूणपोष का निर्माण जो त्रिगुणित भ्रूणपोष है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, उसको समझने से पहले एक बार इस डायग्राम से आप थोड़ा क्लियर करें कि हमने शुरुआत में एक वीडियो में बताया था कि पोलन ग्रेन जो है उसमें अंकुरण होता है और पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स जो हैं ये जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज़ होते हैं। ये एम्ब्रियो सैक है पूरा, इसके अंदर रिलीज़ होते हैं। उसमें से एक जो मेल गैमेट्स हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक जो हैं उसके साथ फ्यूज होकर के भ्रूणपोष बनाता है, 3N भ्रूणपोष बनाता है। तो भ्रूणपोष बनता है वो तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हैं डिप्लॉयड उसके साथ एक मेल गैमेट जो हैं उसके फ्यूजन से बनता है। और जो जाइगोट है, जाइगोट का निर्माण जो दूसरा मेल गैमेट है उसका एग के साथ फ्यूजन से जाइगोट बनता है। यानी कि एग सेल के अंदर जो एग होगा, एग मान लीजिए एग सेल, उसके साथ मेल गैमेट हैं उसके फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो हैं उसके डेवलपमेंट या आगे वृद्धि से एम्ब्रियो बनता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट ही है। तो उसको आप ये जो डायग्राम दे रखा है इसको इजीली समझ लेंगे कि जो सबसे पहला जो डायग्राम दे रखा है इसमें आप देखिए कि जो एंडोस्पर्म है, त्रिगुणित एंडोस्पर्म बना, ये हमने आपको बता दिया कि एक मेल गैमेट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयोग करके एंडोस्पर्म बना लिया और जाइगोट बन गया, 2N जाइगोट। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैप्सुला प्लांट है उसके अंदर भ्रूण के डेवलपमेंट की जो स्टडी है वो सबसे पहले हैंस्टीन ने की थी। और अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है जब, तो जो जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट भी साथ साथ शुरू हो जाता है। जाइगोट सबसे पहले क्या करता है, इस एंडोस्पर्म से भोजन प्राप्त करता है और आकार में वृद्धि कर लेता है। और आकार में वृद्धि करने के बाद ये अपने चारों तरफ एक कोट या जिसको आवरण हम बोलते हैं, आवरण स्रावित करता है। आवरण स्रावित करने के बाद इसको हम बोलते हैं ओस्पोर या निषिक्तांड। ये जो ओस्पोर हैं उसके अंदर प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है और जिसके फलस्वरूप एक विभाजन से एक एपिकल सेल और एक नीचे की तरफ बेसल सेल यानी कि 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका स्थित होती है उसको आधारीय या सस्पेंसर या जिसको इंग्लिश में बेसल सेल कहते हैं, तथा चिलेजा की ओर जो कोशिका होती है उसको हम एम्ब्रियो सेल या जिसको हिंदी में भ्रूणीय कोशिका या एपिकल सेल कहते हैं। इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन लगभग साथ साथ ही होते हैं। एपिकल सेल या एम्ब्रियो जो सेल हैं उसमें फिर उदग्र विभाजन होता है तथा निलंबन कोशिका या जो बेसल सेल है, सस्पेंसर सेल, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो चारों कोशिकाएं हैं ये टी आकार के अंदर व्यवस्थित हो जाती हैं। इसे हम टेट्रेड स्टेज भी बोल सकते हैं। अब क्या है, दोनों जो भ्रूणीय कोशिका हैं या जो एपिकल सेल्स हैं, एम्ब्रियो सेल्स, इनके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से ये जो दिखाई दे रहा है इनमें अनुप्रस्थ विभाजन से जो हैं धीरे धीरे आगे चल करके 8 कोशिकीय अष्टांग अवस्था का निर्माण, ऑक्टेंट स्टेज का निर्माण होता है। जो
सस्पेंसर सेल है, इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही थी बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, उसके अंदर ट्रांसवर्सल डिवीज़न होता है इसमें बेसल सेल में। और ट्रांसवर्सल जो डिवीज़न होता है उसके रिजल्ट में 1 से लेकर के 10 कोशिका लंबा एक फिलामेंट्स बनता है, जिसको हम सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। जो सस्पेंसर है उसकी जो सबसे अंतिम कोशिका है वो आकार में बढ़ जाती है, और तथा इसकी जो शीर्ष कोशिका है जो भ्रूण के एकदम पास स्थित होती है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अंतिम कोशिका है इस हाइपोफाइसिस की, इस सस्पेंसर की, वो आकार में बढ़ जाती है, जिसको ऑस्टोरियल सेल या चुस्कांग कोशिका कहते हैं। ये जो निलंबक या सस्पेंसर है ये परिवर्तनशील भ्रूण को एंडोस्पर्म के भीतर धकेल देता है, और जिसके कारण वह अधिक से अधिक जो फूड जो हैं यानी खाद्य पदार्थ है वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह जो आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है इस स्टेज में, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो विभाजन हुआ उसके बाद 4 कोशिकाएं जो ऊपरी स्तर में होती हैं उनको एपीबेसल सेल, यहाँ दिखाई दे रहा ना, एपीबेसल सेल, और जो कोशिकाएं नीचे की तरफ होती हैं उनको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं विभाजन करके पूरा जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण करती हैं। एपीबेसल सेल जो होती है ना, वो तो भ्रूण की जो प्ल्यूम्यूल हैं या जिसको प्रांकुर कहते हैं तथा 2 बीजपत्रों का निर्माण करती है। और इसी प्रकार जो ये आपके हाइपोबेसल सेल हैं ये जो हैं ये रेडिकल का निर्माण करती हैं। ये ऑक्टेंट जो है, ऑक्टेंट स्टेज, इसके अंदर जो सभी कोशिकाएं हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के कारण जो एम्ब्रियो जो हैं, एम्ब्रियो कंप्लीट जो एम्ब्रियो हैं उसका निर्माण होता है। और इसकी जो कोशिकाएं जो हैं जैसे जैसे विभाजन करेगी, विभाजन की तरफ बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी ये मेरिस्टेमेटिक होती हैं, और अंत में जो है इस जो एम्ब्रियो जो हैं उसकी जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं वाला जो पूरा पार्ट है वो हार्ट शेप हो जाता है। इस पार्ट्स में जो हार्ट शेप सेल्स हैं या हार्ट शेप जो एम्ब्रियो हैं उसकी जो ऊपर वाली जो शीर्ष पालियाँ हैं वो सीधे ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। और ये दोनों जो बीजपत्र हैं कोटिलीडॉन, उनका निर्माण करती हैं ऊपर की ओर वृद्धि करके, और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो हैं एक शुरू में जो जाइगोट हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट से ओस्पोर, और फिर उसमें एक विभाजन एपिकल बेसल सेल, एपिकल सेल से ऊपर का पार्ट बना, बेसल सेल जो हैं उससे नीचे वाला जो पूरा पार्ट है हाइपोफाइसिस वाला, ये सारा बना, और अंत में ऑक्टेट स्टेज या जिसको ग्लोबुलर स्टेज भी बोलते हैं, और हार्ट शेप जो पूरा एम्ब्रियो जो है कंप्लीट हार्ट शेप बन जाता है, जिसमें ऊपर वाला जो भाग है वो प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर और 2 बीजपत्र, और अधोबीजपत्री भाग नीचे वाला जो है वो और रेडिकल्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार एक पूरा जो भ्रूण जो होता है ना उसका विकास होता है। हम आपको बता सकते हैं कि जो एपीबेसल सेल हैं उससे प्ल्यूम्यूल, प्रांकुर व 2 कोटिलीडॉन यानी कि बीजपत्रों का निर्माण होता है, और जो हाइपोबेसल सेल होती है उससे रेडिकल या हाइपोकोटिलीडन यानी कि अधो बीजपत्राधार का निर्माण होता है। इस प्रकार एक जाइगोट से संपूर्ण जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण होता है डाइकोट प्लांट में। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है
इस परिवर्तन को हम डाइकोट्स प्लांट जो हैं उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से एक दो बार बना करके देखोगे और समझोगे तो अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट भी है द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण का परिवर्धन। थैंक यू स्टूडेंट।